आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान कार्यकर्त्रियों को भारत सरकार की साइट पर अपने प्रशिक्षण से संबंधित ऑनलाइन मोड में डाटा दर्ज करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पंजीकरण हम कैसे दर्ज करेंगे। तो इसके लिए हम इसकी साइट पे जाएंगे और आप बिल्कुल ना घबराइएगा। इस जो पोषण भी पढ़ाई भी ट्रेनिंग का ऑनलाइन पंजीकरण करना है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, किंतु आप तभी अपना डाटा ऑनलाइन कीजिएगा जब आपका प्रशिक्षण हो जाए, अर्थात पोषण भी पढ़ाई भी की ट्रेनिंग जब हो तभी आप यह डाटा दर्ज करें। तो चलिए देर न करके हम चलते हैं इसकी साइट पर। तो इस लिंक को यदि आपके पास आपके विभाग द्वारा शेयर किया गया है तो आप इस पर ऐसे टच कर देंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट पेज इस तरह का दिखाई देगा आपको। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से इसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकती हैं, अर्थात यदि आप इंग्लिश में चाहती हैं तो ऑलरेडी इंग्लिश में है, और यदि आप इसे हिंदी में करना चाहती हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकती हैं हिंदी, असम्स, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, ऐसे ही तेलुगु और इंग्लिश। फिलहाल के लिए इतने सारे जो है आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप हिंदी में करना चाहती हैं तो यहाँ पे देखिए हिंदी है। चलिए मैं हिंदी में करके आपको दिखा रही हूँ। तो हिंदी पे मैंने टच किया। पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण का ये जो लिंक है वह हिंदी में हो गया। अब यहाँ पे स्पष्ट देख सकती हैं कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान निप्स्टेड द्वारा संचालित पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। अब स्क्रीन को उंगलियों से ऐसे स्लाइड करेंगी तो यहाँ पे देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंजीकरण फॉर्म। अब यहाँ पे पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण की प्रारंभ तिथि दे रहा है। यह भी आप पढ़ सकते हैं कि कृपया पंजीकरण कराने तथा प्रथम दिन के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह फॉर्म भरें। तो अब चलिए यहाँ जिस दिन आपका यह प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है वह डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जैसे ही टच करेंगी कैलेंडर आ गया और आज ही यह प्रशिक्षण हो रहा है। तो आज सपोज दैट 28 है, हम 28 पे ऐसे टच किए, ये डेट मेंशन हो गया। और जैसे जैसे हम मेंशन करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये 28 का डेट हो गया, 28/2/2025। अब पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण की अंतिम तिथि, तो यहाँ पे पुनः टच करेंगे, पुनः कैलेंडर आया और यह प्रशिक्षण 3 तारीख तक चलेगा। तो हम ऐसे 3 पे टच किए और चलिए दिखाते हैं 3/3/2025 अर्थात 3 मार्च 2025 तक चलेगा। तो हमने ऐड कर दिया। अब आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या आंगनबाड़ी सहायिका हैं तो जो आप होंगी उस पर टच कर देंगी। तो सपोज दैट आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पे टच किए और स्वतः देखिए जैसे जैसे आप डाटा ऐड करते जा रही हैं स्वतः स्क्रीन स्लाइड होता जा रहा है। अब प्रशिक्षण का तरीका, अर्थात आप ऑफलाइन दे रही हैं या ऑनलाइन। तो ऑफलाइन का मतलब फेस टू फेस अगर दे रही हैं, मोबाइल के द्वारा नहीं दे रही हैं तो आप सीधे ऑफलाइन पे टच करेंगी। अब आपका नाम, तो जो आपका नाम हो, मैं जो है यहाँ पे अब नाम मेंशन करती हूँ। तो नाम भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप अपनी जो है नाम की टैली अपने आधार से ही कीजिएगा जिससे कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हम नाम मेंशन करते हैं। इसके बाद आपका लिंग, यहाँ पे देखिए आपका लिंग, स्त्री पे टच किए। अब श्रेणी कौन सा है तो श्रेणी में हम भाई जो आप नाम यहाँ दर्ज करेंगे उस हिसाब से
आप श्रेणी ले लेंगी, सामान्य है कि अनुसूचित जाति हैं कि अनुसूचित जनजाति हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आती हैं, या कहना पसंद नहीं करेंगे। अब आपका मोबाइल नंबर और वह भी व्हाट्सएप वाला चाहिए, तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगी। इसके बाद से जो है जैसे ही अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लेंगी, यहाँ पे जन्म तिथि, तो जन्म डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो गया। अब ICDS में शामिल होने का वर्ष, तो यहाँ पे जिस वर्ष से आपकी ICDS विभाग में जॉब हो उस पे आप टच करेंगी। इसके बाद से राज्य का नाम यहाँ देखिए, तो यहाँ जैसे ही टच करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और मतलब इसमें से आप देख लेंगे। हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, हम उत्तर प्रदेश पे टच कर लिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जिले का नाम, तो यहाँ जैसे ही टच करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 75 जनपद है, 75 जनपद की सूची आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। अब आप जिस भी जनपद से हैं, जैसे कुशीनगर से हैं तो कुशीनगर को टच किए। अब ICDS परियोजना कोड यहाँ देखिए, तो यह आपको अपने उच्चाधिकारी से प्राप्त होगा और जब यह प्रशिक्षण होगा उस समय आपको यह भरने में चाहिए, तो आपके अधिकारी देंगे। यदि किन्हीं कारणवश आपको नहीं मिल पाता है तो आप एक बार अपने अधिकारी से कंसल्ट करके यह जो है परियोजना कोड यहाँ मेंशन करेंगे। यह जो कोड होता है वह टोटल 7 अंक का होगा, मतलब 7 डिजिट होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आंगनबाड़ी केंद्र कोड, तो जो आपका केंद्र कोड है वह यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद स्क्रीन को स्लाइड करेंगे तो आपकी उच्चतम शैक्षिक योग्यता क्या, तो सब कुछ आपने अगर मेंशन कर लिया तो एक बार आपको ऊपर से नीचे स्लाइड करके देख लेना है कि कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है कि जवाब परखें एवं रिकॉर्ड करें। तो सब कुछ यदि सही है तो आपको यहाँ ऐसे टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंजीकरण फॉर्म यहाँ पे आप देख सकती हैं, स्पष्ट लिख करके आ गया है। क्या लिख करके आया कि कृपया नीचे दिए गए उत्तरों की समीक्षा करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करके आप भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तरह आयोजित प्रशिक्षण की निगरानी के उद्देश्य से आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के संग्रह, भंडारण और उपयोग के लिए सहमति देते हैं। इस प्रकार दर्ज की गई जानकारी किसी भी अनधिकृत तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाएगी। किसी भी चिंता के मामले में कृपया हमें इतना पर ईमेल पर लिखें। अब सवाल क्या है, पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण प्रारंभ तिथि, तो जो आपने मेंशन किया था वही बन करके यहाँ पे आया हुआ है। पद क्या है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। प्रशिक्षण का तरीका क्या है, तो ऑफलाइन। आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे देख सकती हैं। लिंग क्या है, श्रेणी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। इसके बाद से स्क्रीन को उंगलियों से ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिए, तो आपकी जन्म तिथि क्या है, ICDS में शामिल होने का वर्ष क्या है, उसके बाद राज्य का नाम, जिले का नाम, फिर ICDS परियोजना कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र कोड, और उसके बाद से आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो जो भी आप मेंशन की होंगी इस तरह से प्रोफार्मा आपको देखने को मिलेगा जब आप जो है अपना ऑनलाइन डाटा भर करके रजिस्ट्रेशन करेंगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के लिए पुनः स्क्रीन को ऐसे स्लाइड करेंगे और स्लाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए जमा करें लिखा है ना, और यदि आप जवाब बदलें पे टच करेंगे तो पुनः उस पेज पे जाएंगे। जैसे देखिए जवाब बदले किए तो यहाँ पे आ गए, हमें जवाब बदलना नहीं है, पुनः देख लिए हैं, तो हम सबमिट पे जैसे ही टच करेंगे तो अब पुनः नेक्स्ट, जब तक यहाँ जमा करें ये जो लिखी हुई है यहाँ टच नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा पंजीकरण कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकती हैं अब पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत हैं, तो हम पंजीकृत हो गए और यहाँ पे देख सकते हैं कि सही का निशान भी बन गया है, वह भी ग्रीन में। अब स्क्रीन को ऐसे स्लाइड करेंगी तो पुनः कुछ सवाल है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व प्रशिक्षण मूल्यांकन प्रपत्र है, तो इसे भी आपको मेंशन करना है। कैसे करना है, यहाँ
पढ़ लेंगी। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समयावधि बच्चे की भलाई और सीखने की नींव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण 0 से 6 वर्ष है। इसके बाद प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों के लिए किस प्रकार की बैठने की व्यवस्था आवश्यक है, जैसे अर्धवृत्ताकार रूप, गतिविधियों के अनुसार लचीला, कक्षा शैली की पंक्तियां, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। अब यहाँ आप खुद आकलन कीजिए कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों के लिए किस प्रकार की बैठने की व्यवस्था आवश्यक है। तो कौन सी व्यवस्था आवश्यक है, आप इसमें से इन चारों ऑप्शन में से एक टच करेंगे। जैसे ये देख, तो आपको इसमें से एक कोई मेंशन करना ही है जो आप अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उचित लगे। अब आंगनबाड़ी केंद्र में सीखने की गतिविधियों के लिए खिलौने और टीएलएम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे लकड़ी, मिट्टी, चावल, ऊपर के सभी। तो भाई लकड़ी का भी, मिट्टी का भी, चावल का भी, तो ऊपर के सभी पे टच कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पालन पोषण देखभाल का घटक आप घरेलू दौरे में शामिल नहीं करेंगे, जैसे उत्तरदायी देखभाल, अच्छा स्वास्थ्य, पर्याप्त पोषण, शारीरिक अनुशासन, दंड। निम्नलिखित में से कौन सा पालन पोषण देखभाल का घटक आप घरेलू दौरे में शामिल नहीं करेंगे। तो शामिल नहीं करना है, शारीरिक अनुशासन और दंड आपको शामिल नहीं करना है। दुनिया भर में भाषा प्राप्त करने के लिए कौशल का सही क्रम कौन सा है। 2 शब्द वाक्य, जैसे वह पूर्ण वाक्य, ध्वनि की दिशा में मुड़ना, कूकना, बड़बड़ाना। ध्वनि की दिशा में मुड़ना, कूकना, बड़बड़ाना, 2 शब्द वाक्य, पूर्ण वाक्य। कूकना मतलब इसमें से आपको पंक्ति में लिखनी है, तो ये वाला, तो आप इसमें से देखते जाइए और चारों में से जो आपको उचित लगता हो उस पर टच कीजिए, ये स्वतः आगे बढ़ता जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। तो बाल, यहाँ पे आत्मविश्वास। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि फाइन मोटर विकास की ओर ले जाती है। तो 1 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि माप अर्थात लंबाई, ऊंचाई और वजन किस आवृत्ति पर ली जानी चाहिए। 1 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि, ध्यान दीजिए 1 वर्ष का बच्चा है तो सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार, 6 महीने पर 1 बार, नहीं महीने में 1 बार। जन्म के तुरंत, तो यहाँ आप देख लेंगी, चूँकि आपके स्वविवेक का ये प्रशिक्षण हो रहा है। अब यहाँ आमतौर पर किस उम्र में शिशु के आहार में अर्ध ठोस आहार यानी पूरक आहार शामिल किया जाना चाहिए। 6 महीने बने 8 महीने, ये बिल्कुल सही होगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम इतना कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता देता है। तो इसमें ये जान के तहत पहले जो था वह 7 विकलांगता आती थी, किंतु अब जो है 21 हो गई है, तो हम इस 21 पे टच करेंगे। इसको आपके आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्चा बार बार रक्तस्राव और मसूड़ों में सूजन, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी की शिकायत करता है, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आहार विकल्प सबसे अच्छा है। चावल, नींबू, आंवला, गुड़, घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल, तेल, अंडे, चावल, रोटी। तो यहाँ आप देख सकती हैं, आप एक डॉक्टर भी बन जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से घी, दाल, रोटी, चावल सही रहेगा। एनीमिया किसकी कमी से होती है। तो एनीमिया आयोडीन के कमी से होती है। बच्चे के तात्कालिक परिवेश में कौन लोग विकास पर प्रभाव डालते हैं, जिन्हें बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए तथा शामिल किया जाना चाहिए। केवल माता पिता, पूरा परिवार, पड़ोस और समुदाय, उपरोक्त सभी। आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पढ़ाने के बारे में कितना आश्वस्त महसूस करते हैं। बिल्कुल आश्वस्त नहीं, आश्वस्त, बहुत आश्वस्त। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पढ़ाने के बारे में कितना आश्वस्त महसूस करते हैं, कुछ हद तक। और उसके बाद यहाँ पे यह सब करने के बाद आपको इसे टच करना होगा। चलिए टच करते हैं और पुनः वही एक बार हम चाहें तो स्क्रीन को ऐसे स्लाइड करके अपना क्वेश्चन देख सकते हैं और गलत है तो हम सुधार सकते हैं। अब इस जमा करें पे टच कर देना है। पुनः नेक्स्ट आ रहा है ट्रेनिंग डे 2 अटेंडेंस फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस देना। आर यू फीडिंग दिस फ्रॉम ऑन डे 2 ऑफ ट्रेनिंग। तो यस पे टच कीजिए। प्लीज़ मार्क टुडेज डेट।
ये नेक्स्ट डे का आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे भी आप देख सकती हैं मैसेज लिख कर क्या है, थैंक यू फॉर फिलिंग द फॉर्म। और जो भी इसमें यहाँ पे दे रहा है तो हम उस डेट में अब मेंशन कर सकते हैं। और जब हम उस डेट में खोलेंगे तो जो हम डाटा मेंशन करती हैं उसके बाद से ही मेंशन होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।